Hello everyone, welcome to our channel. So friend, today we will see how to install tiles on a boundary wall. See, it is a project requiring pre-planning and patience because you are attaching a relatively high heavy material to vertical surface. It is trickier than installing floor tile. तो आज हम लोग इस बाउंड्री वॉल पे देखेंगे ये टाइल्स कैसे लगाया जाता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ हमारा टाइल्स लगाना है बाउंड्री वॉल वहाँ पर क्यूरिंग करेंगे बिकॉज ये वेट नहीं होगा तो इट विल बी ब्रेक डाउन एज ड्राई वॉल एंड प्लास्टर डू एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द सरफेस इज क्लीन स्मूथ फ्लैट एंड ड्राई and also scrape off any bumps or other any imperfection from the wall. Clean the wall with a stiff brush and water and clean any debris away from the ground or surface in front of the wall. And make sure your wall is ready to go. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे अब टाइल्स के पास और टाइल्स आप खोलने से पहले आप ये लगाने से पहले ये भी चेक कर सकते हैं उसका क्वालिटी जो हम लोग को ऑलरेडी साइड पे प्रेजेंट है कि कैसे हम लोग क्वालिटी चेक करेंगे टाइल्स का। देखिए कोई टूटा हुआ भी आता है सर टाइल्स, तो उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं बिना उस पॉकेट से निकाले ताकि वो आपका रिटर्न भी हो सकता है। यदि आप उसे सील में नहीं तोड़े रहे हैं ऐसे आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। उसे बाहर निकालने से पहले उसके बाद आप एक बार चेक कर लिए कि टाइल्स आपका सही है तो आप उसे बाहर निकालिए और बाहर उसे कुछ देर के लिए लगाने से पहले आप पानी में रख सकते हैं। पानी में रखने के बाद उसे क्यूरिंग थोड़ी देर के लिए किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद जब आपको लगाने का टाइम हो तो लगाने से भी 5 या 10 मिनट पहले उसे पानी से बाहर निकाल दें सो दैट कि आप ये टाइल्स को बाउंड्री वॉल पे लगा रहे हैं तो इजीली पेस्ट हो पाए। एंड जब तक टाइल्स पानी में रखा गया है वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज मार्क द लोकेशन ऑन द वॉल यूजिंग ए चॉक लाइन। See, using a chalk snap line, mark the midline and the vertical line which you have just measured. If you have never used a chalk line before, don't worry, it's easy. Simply place a nail at one end of the space you marked, attach the string and pull it taut and snap it down. This will leave a straight line on your wall as you can see on the wall. If you are still want to check a level, then you can use water level के बारे में यदि आप लोग को जानना है तो हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि वाटर लेवल कैसे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे टाइल्स के लिए आई विल टेल यूजिंग ए चॉक बॉक्स लाइन जो मे बी ईजियर एज दिस टेक लेस वर्क कंपेयर टू द वाटर लेवल बट यू कैन प्रेफर एनी वन। But after using chalk line, if you want to cross check with the help of the water level, you can go for it. And the next step is cutting of the tile with manual tile cutter or a tile weight saw. Fit your tile to be sure that they will look the way you want them to look. Once you are comfortable with how it look, figure out how the tiles will meet up with the corner and edges of your wall. And the next step is mortar mixing. यदि हम वॉल पे टाइल्स पुट करने से पहले उसमें हम लोग जो मोटर मिक्स है जिसका रेशियो रहता है सीमेंट का और वाटर का वो लगा के पेस्ट लगाने के बाद वॉल पे करते हैं तो ये 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम मेनली जो लेते हैं 10 to 20 mm का जो मोटर लेते हैं बाउंड्री वॉल पे टाइल्स लगाने के लिए। एक और बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आप फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं तो नीचे सपोर्ट के लिए आप वहाँ पे नेल मार सकते हैं या फिर कोई भी वुडन बैटन या फिर टाइल्स रख सकते हैं सो दैट फर्स्ट रो जो आपका वो स्ट्रेट हो, टिल्ट ना हो। और टाइल्स जब आप फिक्स करना हो तो फिक्स करने के टाइम आप हाथ का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई वुडन मटेरियल का वुडन बैटन का यूज़ कर सकते हैं उसे फिक्स करने के लिए। आप ये कोई मेटल रॉड या फिर हैवी मटेरियल मत यूज़ कीजिएगा जिससे आपका जो क्रैक आ जाए टाइल्स के अंदर, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड एक बार आपका टाइल्स फिक्स हो गया वॉल के ऊपर तो उसके बाद हमें चेक करना होगा कि जो हम लोग टाइल्स दिए हैं ऊपर से नीचे तक वो स्ट्रेट है कि नहीं। तो यूजिंग द हेल्प ऑफ द प्लम बॉब हम लोग इसे चेक कर सकते हैं कि ये टाइल्स जो हम लोग दिए हैं वो सही है कि नहीं या फिर कहीं कर्व तो नहीं है या फिर मोटर यूज़ करने में कहीं हमने गलती तो नहीं की। तो ये सब चीज़ चेक करके हम लोग मेक श्योर दैट आवर वर्क हैज़ बीन डन प्रॉपरली। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि प्लम बॉब का कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर आपका वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू यूज़ प्लम बॉब। और जॉइंट फिक्स करने के बाद यदि वहाँ पे कोई गैप रह जाता है या तो वो फंक्शनल हो या फिर एस्थेटिक हो तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए
टाइल्स जॉइंट फिलर के यूज़ करता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ टाइल्स जॉइंट फिलर होता क्या है। देखिए कुछ ऐसा बैग में टाइल्स जॉइंट फिलर आता है। ये अलग अलग कलर में भी आ सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि यदि बाउंड्री वॉल में टाइल्स लगाना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे टाइल्स लगाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस आज जाने। तो दोस्तों सिविल से रिलेटेड जानकारी कि आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए।